नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सर्दियों की आहट आनी शुरू नहीं हुई, हमें अपने परमानेंट प्लांट के लिए डर तो सताने ही लगता है, क्योंकि बारिश इस बार इतनी अच्छी हुई, सारे प्लांट्स इतने वेल ग्रोन हो गए हैं, इतना थिक फोलिएज, इतना खूबसूरत फोलिएज, और अब डर लग रहा है कि सर्दियां आएंगी तो ये डॉर्मेंसी में ना चले जाएं। और मैं लगातार तमाम प्लांट्स की विंटर केयर पर वीडियोस बनाती जा रही हूँ, और मैं हर वीडियो में 3 से 5 प्लांट वैरायटीज तक चुनती हूँ जिनकी विंटर केयर पर हम बात करते हैं। और मैं आपसे इन वीडियोस में वो बातें शेयर करती हूँ जो मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं, और इन बातों को ध्यान रख के आप भी मौसम का जो प्लांट्स पर असर पड़ता है उसको कम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो लंबे समय तक मैंने खुद ने एक्सप्लोर किया है, लर्न किया है, और बहुत सारी गलतियों से भी मैंने इसमें सीखा है, बहुत सारे हैक्स आजमाए जो मुझे सक्सेसफुल लगे। आज मैं आपके संग तमाम वो बातें शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में 4 प्लांट वैरायटी हैं, मॉन्स्टेरा पेरू, मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, एडिनसन्स मॉन्स्टेरा और मॉन्स्टेरा एल्बो। इन चारों मॉन्स्टेरा की वैरायटीज पर सर्दियों का क्या असर होता है और इस असर को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में इन्हीं पे बात करेंगे। और क्योंकि ऑलमोस्ट जो केयरिंग है वो एक जैसी है, और वीडियो में 1 बाय 1 उन बातों को डिस्कस करना शुरू करते हैं जिनकी वजह से सर्दियों में हमारे इन प्लांट्स की हालत ज्यादा बुरी हो जाती है, और किस तरह से सर्दियों के पड़ने वाले असर को आप मिनिमाइज करें। ये पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड मैं अपडेट किया करूं वो आप तक झटपट पहुंचा करे। वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विस चीज प्लांट यानी कि एडिनसन्स मॉन्स्टेरा के बारे में। सर्दियों का खराब असर जितना स्विस चीज प्लांट, एडिनसन्स मॉन्स्टेरा या ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा पे पड़ता है, उतना शायद ही किसी मॉन्स्टेरा वैरायटी पे पड़ता हो। विंटर्स में आपके यहाँ अगर मॉसपोल पे लगे हैं तो स्टेम्स तो सुरक्षित दिखेंगी, पर पत्तियां पूरी इस तरह से पीली होकर के, ब्राउन होकर के खराब हो जाती हैं, और उसका कारण टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। केयरिंग पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जितनी मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस थी उन सब को इनकॉर्पोरेट करके एक वीडियो बना दिया था, जो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको इसकी बेसिक केयरिंग के बारे में भी डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। पर इसमें हम सिर्फ विंटर सेंट्रिक बात करेंगे। सर्दियों में इसकी पत्तियां पीली ना हो और खराब ना हो, उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो अभी अक्टूबर की फर्स्ट वीक में जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आप 15 अक्टूबर तक इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। कौन सा डालेंगे डिटेल वीडियो में आपको पता चल जाएगा, पर उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। और अगर आप इसको लो लाइट एरिया में रखते हैं तो आपको इसको फुल सनलाइट एरिया में शिफ्ट करना चाहिए, या वहां पर जहां पर इसको आपके घर में मैक्सिमम सनलाइट मिल सके, क्योंकि सर्दियों में अगर इसको सनलाइट मिलती रहेगी तो ये प्लांट खराब नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान रखें कि 3-4 दिनों पर 10 से 11 बजे के करीब इस प्लांट में मिस्टिंग जरूर करिए, ताकि मॉइस्चर का लेवल मेंटेन रहे, आसपास ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, और ड्राइनेस की वजह से इसकी पत्तियां खराब ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा कारण यही होता है, सर्दियों में पानी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ऐसे में पौधा जब ड्राई विंड्स चलती हैं तो उसकी पत्तियों का बेजान होना, उनका बेरौनक होना दिखाई देने लगता है। और पानी आपको डालते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आप सुबह 10 से 11 बजे के करीब पानी डाल देंगे तो फिर आपका पत्तियों का जो पानी होगा वो शाम तक सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर रात में फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बनती हैं तो पत्तियां जल के काली या खराब नहीं होंगी। और हाँ, आप अगर वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो आप रेगुलरली ये चेक करें कि किस दिन आपके यहाँ फ्रॉस्ट गिरने की संभावना हो। जब आसमान खुला साफ होता है उस दिन ज्यादातर चांसेस होते हैं रात में फ्रॉस्टी नाइट्स होने के, और ऐसे में जो टॉप सॉइल है पॉट की वो अगर गीली रहेगी तो आपके प्लांट के ऊपर फ्रॉस्ट का असर नहीं होगा, यानी कि फ्रॉस्ट की वजह से नहीं मरेगा, नहीं खराब होगा। छोटे प्लांट्स को ज्यादा केयर की जरूरत है,
और यहाँ तक कि ज्यादा सर्दियां पड़ रही हो, पाला पड़ रहा हो, तो आप अपने प्लांट को घर के अंदर ला करके भी रख सकते हैं, किसी सनी विंडो पे रख सकते हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट के पास रख सकते हैं। पर जब अंदर ला रहे हैं तो पानी डाल के अच्छे से लाएं, और फिर अंदर जब तक रखें तब तक पानी ना डालें, और इस पे स्प्रेयर से हल्की फुल्की मिस्टिंग कर दें ताकि पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहे, पत्तियां मॉइस्ट बनी रहे, जिससे कि प्लांट की पत्तियां रूखी, बेरौनक, बेजान होकर के, पीली होकर के गिरे नहीं। और हाँ, पीली पत्तियों को रेगुलरली साफ करते रहें, क्योंकि कई बार इस तरह की सड़ी गली पत्तियां तरह तरह के इन्फेस्टेशन को, वायरस को, बैक्टीरियाज को और डिजीज को अपनी तरफ इनवाइट करती हैं, बग्स को इनवाइट कर लेती हैं, जिससे प्लांट में रोग लगने के, डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ विंटर सेंट्रिक बात होगी, और मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा का फुल केयरिंग वीडियो मैंने बना रखा है, आपको वीडियो एंड में मिलेगा। उसको देख लेने से आपको इसकी जो सामान्य केयरिंग है उसके बारे में जानकारी होगी। पर यहाँ हम बात करेंगे विंटर सेंट्रिक। बड़े जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर सर्दियों का सिर्फ इतना असर होता है कि उनकी पत्तियां थोड़ी डल और ग्लूमी हो जाती हैं, और उससे बचाने का उपाय है, एक तो बड़े प्लांट को आप हमेशा ही एक ठीक सनलाइट एरिया में रखिए, जहां पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो पर लो लाइट ना हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे बारिश हो। तो बड़े प्लांट्स के लिए आप एक अपने घर में फिक्स जगह खोज सकते हैं जहां पर उनको उनके काम की पूरी धूप मिलती रहे। आपका प्लांट दिन दूना रात चौगुना ग्रो होता रहेगा, मौसम बदलने पर कभी भी खराब नहीं होगा। और सर्दियों में बस बड़े प्लांट के लिए आपको हमेशा ये करना है, एक तो जिस दिन आपके यहाँ खूब खुला मौसम हो उस दिन इसकी पत्तियों को पानी से धो दीजिए, और उसके अलावा इसको एक अच्छी सनलाइट प्रोवाइड कीजिए। और जब आपको लगे कि मौसम आज बहुत खुला हुआ था, हो सकता है रात में फ्रॉस्टी नाइट होने के चांसेस हो, तो टॉप सॉइल को गीला कर दीजिए, जिसकी वजह से इस प्लांट पे फ्रॉस्ट का नेगेटिव असर नहीं होगा, और खुले में भी आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा। जो छोटे प्लांट हैं उनको खास केयर की जरूरत होती है, क्योंकि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के जो छोटे प्लांट होते हैं वो काफी ज्यादा विंटर सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में आपको ये करना है, एक तो जो बताए हैं मेन प्लांट, बड़े प्लांट के लिए तरीके, वो तो अपनाने ही है। इसके साथ ही इनको कोशिश करिए कि जब ज्यादा मौसम खराब हो रहा हो या टेम्परेचर ज्यादा गिर गया हो, तो इनको आप घर के अंदर ला करके रख सकते हैं, और बिल्कुल वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो स्विस चीज प्लांट के लिए मैंने बताई है। और इसके अलावा आप इनको टाइम टू टाइम एक अच्छे सनी एरिया में रखते रहिए, ताकि जिससे इनके प्लांट में ठंड का बहुत ज्यादा असर ना हो। कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, और मिस्टिंग ज्यादा करनी है, वाटरिंग एक दिन थॉरोली कर दीजिए, फिर जब मिट्टी सूखने लगे अच्छे से तब पानी डालिए। बहुत ज्यादा पानी डालने से भी प्लांट के खराब होने के चांसेस हैं, पर ये सोच के कि सर्दियां हैं, ज्यादा प्लांट को पानी की जरूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी को ज्यादा सुखा देंगे तो उसके प्लांट के फ्रॉस्ट से खराब होने के या सर्दी से खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिस दिन दोपहर में अच्छी धूप निकल रही हो, प्लांट को खूब बढ़िया सा धुल दीजिए, और उसकी मिट्टी को अच्छे से सैचुरेट कर दीजिए, फिर सूखने का वेट कीजिए। पर हाँ, अगर आपको अंदाजा है कि आज फ्रॉस्ट गिर सकता है, तो टॉप सॉइल को गीला कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि प्लांट पे फ्रॉस्ट का असर ना हो। आगे डिस्कस करते हैं मॉन्स्टेरा पेरू के बारे में। मॉन्स्टेरा पेरू पर भी मौसम का असर काफी पड़ता है, और उसके संग भी यही प्रॉब्लम आती है जो स्विस चीज प्लांट के संग आती है, कि पत्तियां पीली होकर के, ब्राउन होकर के खराब होने लगती हैं। और कई बार अगर आपका प्लांट मॉसपोल में लगा है तो काफी सारी पत्तियां खराब होकर के गिर जाएंगी, पर अगर स्टेम सुरक्षित है तो जैसे ही मौसम बदलेगा उसमें रीग्रोथ हो जाएगी। पर अगर आपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगाया है तो आपको इसको सर्दी के असर से बचाना होगा। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर आप इसको ऐसी कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, घर के अंदर ला करके रख सकते हैं। और बाकी की जो सारी सावधानियां हैं, चाहे वो वाटरिंग है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन है, वो सब के सब जो मैंने आगे मॉन्स्टेरा वैरायटीज के लिए बताई हैं, वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं कई साल से मेरे पास मॉन्स्टेरा पेरू है, पर मैं हमेशा जो काम करती हूँ वो ये करती हूँ कि जब मेरा प्लांट बारिश के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ चुका होता है, तो मैं उसमें से एक नया छोटा प्लांट जरूर बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े प्लांट पर मौसम का असर ज्यादा होता है, पर नए छोटे प्लांट पर मौसम का असर कम होता है।
तो एक सबसे अच्छा तरीका मोन्स्टेरा पेरू को बचाने का सर्दियों से ये है कि एक तो आप अपने जो आपका मदर प्लांट है उसकी कटिंग्स बना करके यानी कि नए प्लांट बना करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो यही है कि सर्दियों में इस प्लांट के ऊपर काफी असर पड़ता है और अक्सर ये प्लांट खराब हो जाता है या काफी ज्यादा बुरे हाल में पहुंच जाता है। हालांकि जैसे ही मौसम बदलता है ये रिवाइव करना शुरू कर देता है, पर कई बार जब छोटे नए प्लांट होते हैं तो उनके मरने के भी चांसेस होते हैं, खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर आपने इसके एक दो प्लांट बना लिए हैं तो ये प्लांट आपके कलेक्शन में बचा रहेगा। और लास्ट में बात करते हैं मोन्स्टेरा एल्बो के बारे में। मोन्स्टेरा एल्बो की केयर किस तरह आपको सर्दियों में करनी है ताकि आपका प्लांट खराब ना हो, ये बातें आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये एक महंगा प्लांट होता है और इसको खराब होने पर बहुत ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि काफी कीमत देकर खरीदा गया प्लांट है। मोन्स्टेरा डेलिसियोसा का वेरीगेटेड वर्जन है मोन्स्टेरा एल्बो, और इसकी और मोन्स्टेरा एल्बो की केयरिंग में जो बड़ा फर्क है वो ये है क्योंकि इसकी पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट्स कम होते हैं तो इसको रिलेटिवली ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप अपने मोन्स्टेरा डेलिसियोसा को जहां रखते हैं उस जगह से कहीं ज्यादा सनलाइट वाले एरिया में आपको अपने एल्बो मोन्स्टेरा को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पत्तियों को थोड़ी ज्यादा धूप चाहिए। इसके अलावा मिट्टी बहुत पोरस बनानी है, यानी कि आपको वाटरिंग रेगुलरली करनी है, पर पॉट में पानी कहीं रुके नहीं, और मिट्टी थोड़ी ग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि उस पर थोड़े बहुत कंकड़ होने चाहिए जिससे मिट्टी में एयरेशन प्रॉपर हो। और इसको सपोर्ट की जरूरत होती नहीं है, पर मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि उससे जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। अब सर्दियों में आपको इसको एक अच्छे सनलाइट एरिया में रखना है, फ्रॉस्ट की स्थितियों का ध्यान रखना है और बिल्कुल वही तरीके अपनाने हैं जो आपको मोन्स्टेरा डेलिसियोसा के लिए अपनाने होते हैं। और फर्टिलाइज 15 अक्टूबर के बाद नहीं डालना है, और इसके अलावा इसको और बेहतर सनी स्पॉट में आपको शिफ्ट करना चाहिए जहां पर ये प्लांट ज्यादा अच्छी धूप पा सके। और सर्दियों में पानी डालने का नियम यही रखना है कि जब धूप निकले तो पानी डालिए, शाम में पानी मत डालिए, शाम के पहले पत्तियों का पानी सूख जाए ऐसी व्यवस्था करिए। इसलिए थॉरोली वाटरिंग वाली स्ट्रैटेजी को अपनाइए। जिस दिन धूप निकली हो उस दिन इसको थॉरोली वाटरिंग कर दीजिए, पॉट को पूरी तरह से सैचुरेट कर दीजिए, फिर पॉट के सूखने का वेट कीजिए। और जब फ्रॉस्ट गिरने वाला हो तो या तो इसको किसी कवर्ड एरिया में रखिए, घर के अंदर ला करके रख लीजिए, और या टॉप सॉइल को गीला कर दीजिए। अगर आपका प्लांट छोटा है तो घर के अंदर लाने वाली स्ट्रैटेजी बेटर वर्क करेगी, पर यह ध्यान रखना है कि जहां आप इसको रखें वहां पर डायरेक्ट इसको वार्मर की हवा ना मिलती हो, कोई सनी विंडो हो, कोई अच्छा वेल लिट एरिया हो जहां पर ये प्लांट अच्छा परफॉर्म कर सके। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किन और प्लांट्स की विंटर केयर पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी आपके। थैंक यू वेरी मच।